शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल किचन टाइम विद रेहाना में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए नई एकदम लाजवाब शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गोश्त के बगैर है। ना इसमें चिकन है ना बीफ है। ये कबाब बंद गोभी से बनाऊंगी जो खाने में बेहद मज़ेदार हैं। गारंटी है खाने वाले को ऐसा लगेगा कि चिकन के कबाब हैं। छोड़े महंगे चिकन बीफ को, बस दाल लें और बंद गोभी शामिल करें और मज़ेदार शामी कबाब बनाएं। आपसे गुजारिश है, रेसिपी ज़रा सी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप चने, इनको मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं ये प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अब इसमें 2 टेबलस्पून साबित ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ ही 3 अदद दालचीनी स्टिक डाल रही हूँ। कुछ लौंग ली हैं और 2 अदद बड़ी इलायची है, इनको ऐड कर रही हूँ। अब मैं 6 से 7 दाने साबुत लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। 1 अदद बड़ा प्याज वो काट कर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास ऐड किया, फिर दूसरा गिलास। पानी इतना डालना है कि दाल डूब जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। दाल में ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। अब मैं इसको कवर करके 7 मिनट तक पकाऊंगी। प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाए तो 7 मिनट तक कुक करना है। अब दाल बॉयल हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी दाल बॉयल हुई है, एकदम सॉफ्ट है। पानी ड्राई हो गया है और पानी को हमने ड्राई ही करना है। अगर पानी रह जाए तो आपने फ्लेम ऑन करके पानी को ड्राई करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब दाल बिल्कुल ड्राई है। दालचीनी स्टिक्स को निकाल रही हूँ। अभी दाल बहुत गर्म है। मैं स्पैचुला की मदद से दालचीनी के स्टिक्स निकाल रही हूँ और बड़ी इलायची को भी निकाल लेते हैं। बंद गोभी का छोटा सा फूल लिया था, ज़्यादा फूल बड़ा नहीं था। अब मैंने इसको इस तरह काट लिया है जिस तरह कि आप देख रहे हैं। पैन में बंद गोभी को मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, 1-2 मिनट के लिए कुक करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। दाल को पीस लिया था। आप दाल को चॉपर में भी पीस लें या दाल घोटना से पीस लें, जिससे भी इजीली पीस सकती हैं। दाल को इस तरह से बारीक पीसना है जैसे कि आप देख सकती हैं। इस स्टेज पर भी बंद गोभी को मैं शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें गई, साथ ही आधा कप हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ आप मसाले चेक कर सकती हैं, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकती हैं। अब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके शामी कबाब बना रही हूँ। इस तरह से टिक्की बनानी है। मैंने हाथों को पहले वॉश कर लिया था। मैंने ऑयल नहीं लगाया, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल लगा लें या पानी से हाथ गीला कर लें। और इस तरह गोल शेप में मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ये ढेर सारे कबाब तैयार हो गए हैं। 30 के लगभग कबाब तैयार हुए हैं। जितने आपको ज़रूरत है वो आप फ्राई कर लें और बाकियों को आप फ्रीज़ कर लें। 1 अंडा लिया, इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। पैन में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब इसको टिक्की को अंडे में डिप करके गरम ऑयल में फ्राई करूँगी। कबाब शैलो फ्राई करने हैं। माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है। बस हमने इसको कलर देना है, अंदर से तो ये कुक हैं। इस तरह से बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ दूसरे कमर्शियल तरीके से भी कबाब फ्राई कर रही हूँ, तवे पर, जो कि बाज़ारों में बिकते हैं। तवे पर कबाब बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तवे पर इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है जैसा कि आप देख सकते हैं। कबाब देखें कितने ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं और रेशादार कबाब बने हैं। यहाँ आप देख सकती हैं रेशादार कबाब तैयार हुए हैं बंद गोभी की वजह से। अभी ये बहुत गर्म है। यहाँ पर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے، جو کہ فری ہے۔ اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں۔ آپ کباب کیچپ سے بھی سرو کر سکتی ہیں یا گرین چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتی ہیں۔ یہ مزیدار سے کباب بنائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں نیکسٹ ریسیپی تک، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کھانے والے سلامت رہیں اور پکانے والوں کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔